नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल के ऊपर जो नई गाइडलाइंस पास करी गई हैं। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई है और इस नई जजमेंट के हिसाब से आने वाले समय में बेल लेना और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किन किन जजमेंट्स के अंदर बेल के ऊपर बात करी है। अभी हम जजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जजमेंट की बात होती है उसके अंदर जो जजमेंट आती है वो आती है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो 1994 के अंदर ये जजमेंट आई, जिसके अंदर 2005 में सेक्शन 50A इनेक्ट हुआ। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो उसको एक नॉमिनेटेड पर्सन को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अरेस्ट के बारे में। इसके बाद जो दूसरी जजमेंट आई वो आई डीके वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस जजमेंट के आने के बाद सेक्शन 41 बी, सी और डी तीनों इसके अंदर इनेक्ट करे गए। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग अब अगर पुलिस वाला किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है तो सबसे पहले अपनी उसको आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अपनी जो नेम प्लेट है वो प्रॉपर उसको लगा करके उस पर्सन के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा उसको पूरी की पूरी अरेस्ट मेमो प्रॉपर तरीके से फिल करनी होगी। इसके अलावा जब भी वह पर्सन को अरेस्ट करेगा तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से कराएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है तो वहां पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंट्रोल रूम बने होते हैं वहां पर पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और प्रॉपर अरेस्ट के बारे में बताना पड़ता है। अगर ये चीजें कहीं पर भी पुलिस मिसिंग कर रही है तो आप बेल के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरी जजमेंट जो आई वो आई अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इस जजमेंट के आने के बाद सेक्शन 41 और सेक्शन 41A ये दोनों सेक्शन के मैंडेट को पूरा फाइनल करा गया और इस जजमेंट के आने के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है जिसके अंदर सजा 7 साल से कम की है तो उस पर्सन को अरेस्ट करने से पहले उसको 41A का नोटिस सर्व करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये सारी जजमेंट्स आने के बावजूद भी पुलिस अरेस्ट करते टाइम इनको अनदेखा करती है और अभी भी ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसके अंदर पुलिस ने इन जजमेंट्स को अनदेखा करके अपनी मनमर्जी से लोगों को अरेस्ट कराया और उनको हरास किया है। तो दोस्तों इस तरह की हरासमेंट से बचने के लिए ये नई जजमेंट आई है। आपको मैं इस जजमेंट के जो मेन पॉइंट हैं, जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास करी हैं उसके बारे में बता रहा हूं। एक एक करके जो जो गाइडलाइन पास हुई है सारी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो 11 जुलाई 2022 को पास हुई, अब इसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बेल के ऊपर भी एक्ट बनाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में बेल लेना आसान हो सके। सेकंड, अब इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दोबारे से 41 और 41A के जो मैंडेट है उसको पूरा करने के लिए स्ट्रिक्टली बोला है और उनको बोला है इसका मैंडेट आपको पूरा करना पड़ेगा। किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले आपको ये 41 और 41A के मैंडेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा। अरेस्ट करने से पहले पर्सन को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलना पड़ेगा। थर्ड, अब अभी तक ये 41 और 41A का जो नोटिस था इसको पुलिस के लिए एक मैंडेट बनाया गया था। अब इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को भी बोला है कि इसका कंप्लायंस कंप्लीट कराए। अदालत ध्यान रखे कि क्या पुलिस वाले 41 और 41A के नोटिस का कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी बोला है जो भी पर्सन अंडर सेक्शन 88, सेक्शन 170, 204 और 209 के अंतर्गत आता है उनको बेल एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन पास करी है उसके अंदर यह भी बोला है कि जो सिद्धार्थ की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास करी गई थी उसके मैंडेट को भी फॉलो करा जाए। ये मैंने आपको जजमेंट बताई है। अब जो नेक्स्ट गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है जिसके अकॉर्डिंग अब डायरेक्शंस पास करी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जिनको डायरेक्शन इश्यू करी गई हैं कि वो अपने स्पेशल ऑर्डर पास करके जितनी भी वहां पर हाई कोर्ट्स हैं वहां पर ये स्पेशल ऑर्डर पास करके
इस जजमेंट को फॉलो कराया जाए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंश्योर करा जाए कि वो इस जजमेंट को पूरे तरीके से मैंडेट करे और फॉलो करे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए पास करी है। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे कैदी जेल्स के अंदर हैं जो बेल की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली बोला है कि जो भी ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो बहुत टाइम से जेल के अंदर बैठे हैं, जो अपनी बेल की कंडीशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको इजी करके सेक्शन 440 को एप्लीकेबल करके उनको जेल से बाहर निकाला जाए। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कैद हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है और वो ऑलरेडी जो उनको सजा नहीं हुई है वो उसकी सजा के बराबर की कैद पूरी कर चुके हैं। अब सोच के देखिए, अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है और वो जेल के अंदर है और उसको सजा हुई भी नहीं है अभी और वो जेल के अंदर कैद है, और बाद में जब पूरा केस चलता है और उसका ट्रायल का जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि उसको कोर्ट ने एक्विट कर दिया। ऐसे पर्सन को जो पहले एक्विट होने से पहले ही अपनी पूरी सजा काट चुका है। देखिए ये इस तरह की चीजें होती हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन पास करी है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जो अपनी बेल कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको इजी करा जाए और उनको जेल से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा एक ये बहुत खास गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है, क्योंकि अभी अदालतों में ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर बेल एप्लीकेशंस को पेंडिंग कर दिया जाता है और बहुत लंबे लंबे टाइम तक बेल एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन पास करी है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन 2 वीक्स से ज्यादा पेंडिंग नहीं रखी जाएगी, उसको 2 वीक्स के अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई अगर एंटीसिपेटरी बेल भी है तो अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है, कोई स्पेशल चीज उसके अंदर आनी है, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो उसको रोक सकते हैं ओनली 6 वीक्स तक। तो कोई भी बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते में डिस्पोज करना पड़ेगा और किसी भी एंटीसिपेटरी बेल को अब आने वाले टाइम में निचली अदालतों को 6 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके उसका डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास करी हैं अभी जो 11 जुलाई 2022 को सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के केस के अंदर। तो आने वाले टाइम में बेल को लेकर के सभी अदालतें सतर्क हो जाएंगी और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो जजमेंट है ये बहुत ही शानदार जजमेंट है। आने वाले समय में इसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन जानकारी देता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।